पिछले सेशन में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स का जो है वो टॉपिक फिनिश किया था। तो उसके बाद जो है वो मुझे बताना है आपको स्क्रू गेज। लेकिन स्क्रू गेज बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा आज की क्लास में टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जो यूनिट्स डायमेंशन एंड एरर्स के चैप्टर में ही है, जुड़ा हुआ है। वो भी मैं चाहता हूं कि इसको भी मैं बताता चलूं, क्योंकि आजकल जो है वो न्यूमेरिकल्स के अलावा कभी एक दो तीन क्वेश्चन आप देख रहे हैं नीट में, खासकर वो थ्योरेटिकल भी पूछ देते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, खासकर नीट एस्पिरेंट्स को। और चूंकि ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, एनटीए दोनों का एग्जाम ले रही है, इसलिए जेईई मेंस के भी क्वेश्चन उसी तरह से सेट हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जेईई मेंस के भी बच्चे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को करें। इसलिए मैं आज की क्लास जो है वो डिवोट कर रहा हूँ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को। बहुत हल्का टॉपिक है और लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोरम। माय नेम इज सुहेल अहमद एंड आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर। जो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ फिजिक्स के ऊपर, जो नीट एंड जेईई मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए काफी यूजफुल वीडियो हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में समझते हैं। देखिए, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। देखने में तो यही लगता है, सुनने में भी, कि शायद दोनों एक ही जैसे टर्म है और एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए या प्रिसीजन हो चाहिए या दोनों होना चाहिए, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम एक डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर रहे हैं। पहला जो है डायग्राम इस तरह से है कि ये आपके पास एक सर्कल है। फिर हम लोग एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक दूसरा सर्कल है, बल्कि ये आपका एक और सर्कल है। और इसको हम लोग थोड़ा इसको मिडिल में कर लेते हैं, और इसको थोड़ा मिडिल में करने के बाद एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये एक और सर्कुलर पाथ हम लोगों ने ले लिया। ये थोड़ा सा बना के, और इसको भी हम लोग मिडिल में कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं ताकि सेंटर कॉमन हो जाए। ये हमारा, हाँ, ये हमने इसको ये कर लिया। इसको मिला देते हैं। क्लोज पाथ। आपने गेम देखा होगा, जब फेयर लगता है तो आपको डार्ट्स खरीदने होते हैं। डार्ट्स कहते हैं तीर जैसा कोई ऑब्जेक्ट होता है। इट लुक्स लाइक दिस। और ये हमारा बुलसाई है, सांड की जो आंख होती है। अब आपको बुलसाई को हिट करना होता है, और उस पे वो कुछ इनाम रखता है कि भाई आप बुलसाई हिट कीजिएगा तो हर हिटिंग पर आपको 10 रुपीज मिलेंगे। डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा रखता है। तो हर इंसान चाहेगा कि बुलसाई आई जो है वो हम हिट करें। तो एक पर्सन है एक्स, और
इस पर्सन एक्स का हिटिंग मैं आपको बता रहा हूं। उसने एक यहाँ हिट किया, एक यहाँ हिट किया, एक यहाँ हिट किया और एक यहाँ हिट किया। 4 हो गए और एक और वो हिट कर जाता है आपको यहाँ। आप देख रहे हैं कि उसका कोई भी डार्ट जो है एग्जैक्ट बुल्स आई पे नहीं है, लेकिन यस उसका सारा जो डार्ट है वो बुल्स आई के आसपास जरूर है। आप देख सकते हैं बुल्स आई का जो सर्कल है उसमें ऑलमोस्ट एक तो सर्कल के एज पे है, बाकी 3 अंदर है और एक थोड़ा बाहर है। तो हम लोग कहेंगे कि पर्सन एक्स जो है वो एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? एक्यूरेसी जो होता है वो वैल्यू नियर टू ट्रू वैल्यू, वो वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के नजदीक हो। यहां पर ट्रू वैल्यू क्या है? बुल्सआई है। ये बुल्सआई जो है वो क्या है? आपका ट्रू वैल्यू। और सारे वैल्यूज जो हैं वो नियर टू ट्रू वैल्यू है। तो हम लोग बोलेंगे कि द पर्सन एक्स इज व्हाट? एक्यूरेट। लेकिन नॉट प्रिसाइज, नो, नॉट प्रिसीजन, या प्रिसाइज नहीं है। क्यों प्रिसाइज नहीं है? क्योंकि टू डाटाज आर नॉट सेम। देख सकते हो कोई भी एरो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोई भी क्रॉस जो हिटिंग पॉइंट है वो एक दूसरे के ऊपर लैप ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो प्रिसीजन जो है वो क्या है हमारा? प्रिसीजन जो है वो वैल्यू क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू है। वो क्लोजनेस ऑफ टू और मोर वैल्यूज। जैसे हम लोग एक और डायग्राम बना रहे हैं, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया कि एक फिर से सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, और दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। इसको थोड़ा हमने बीच में कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा हमारा जो सर्कल है, सॉरी, यहाँ पर जो सर्कल है हमारा वो ओवल शेप्ड हो गया है, तो इसको हम सर्कुलर बना ले, डिलीट कर देते हैं, दूसरा बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, स्ट्रेट लाइन आ गया था। एनीवे, मैं सर्कुलर पाथ बना देता हूँ इसको हैंड से ही। यहाँ पे हमारा एक सर्कुलर पाथ, फिर एक तीसरा सर्कुलर पाथ बना देता हूँ। और ये जो है पर्सन वाई है, उसके पास भी 5 डार्ट्स आ गए और वो देखो हिट करता है कैसे।
कोई भी जो ये बुलसाई है, ये आपका बुलसाई है। बुलसाई क्या है? ट्रू वैल्यू है। उसका हर डार्ट ट्रू वैल्यू से काफी दूर है कंपेयर टू एक्स। लेकिन इसमें एक खूबी है कि इसने सारे डार्ट एक जगह मारे हैं। वो एक ही जगह समझिए, क्योंकि हमने आपको दिखाने के लिए थोड़ा अलग अलग बनाया है, वरना एक ही जगह 5 क्रॉस कर देता तो आपको पता नहीं चलता। ऑलमोस्ट ऑल द डार्ट्स ही हैज हिट एट द सेम प्लेस। तो हम लोग बोलेंगे कि इस बंदे में प्रेसिजन है। प्रेसिजन क्या है? क्लोजनेस ऑफ टू और मोर वैल्यूज। No matter, all values are not accurate. No values are accurate. Precision is closeness of two or more values. No matter, all values are inaccurate. सारे वैल्यूज इनएक्यूरेट है, लेकिन सारे वैल्यूज बहुत ही क्लोज एक दूसरे से। दूसरी तरफ अगर इसका देखिए, बुलसाई हिटिंग, तो आप देखिए कि ज्यादातर उसका जो डार्ट है बुलसाई के अंदर है, लेकिन कोई भी डार्ट जो है वो एकदम क्लोज नहीं है, थोड़ा थोड़ा दूर पर है, तो वो एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी का मतलब फिजिक्स में डाटा का होता है। अगर डाटा एक्यूरेट है तो क्या है? तो सारे डाटा जो है वो नियर टू ट्रू वैल्यू या गिवन वैल्यू है। वेयर एज अगर प्रिसाइज है तो इसका मतलब है ऑल डाटाज आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। बहुत एक दूसरे के नजदीक है, हार्डली दोनों में कोई फर्क है। जैसे 2.1 है तो 2.12 है, 2.11 है, 2.10 है, 2 पॉइंट इसी तरह से है। लेकिन अगर ट्रू वैल्यू जो है वो हमारा हो सकता है कि 1.5 हो, तो 1.5 से सब दूर है। लेकिन सारे वैल्यूज जो अभी मैंने रिपीट किया वो सब क्या है? एक दूसरे के क्लोज है। तो प्रिसीजन है, एक्यूरेसी नहीं है। तो एक मेजरमेंट में आपकी एक्यूरेसी हो सकती है, प्रिसीजन गायब, या प्रिसीजन हो सकता है, एक्यूरेसी गायब। तो एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या होना चाहिए? एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट वही है जो आपको एक्यूरेसी भी दे और प्रिसीजन भी दे। क्योंकि प्रिसीजन होगा तो ऑल द टाइम यू विल गेट द सेम रीडिंग, और एक्यूरेसी होगा तो ऑल द टाइम यू विल गेट द ट्रू वैल्यू, राइट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक थर्मोमीटर है, जिससे आप फीवर ले रहे हैं। मान लो कि 10 रीडिंग्स लिया फीवर का, किसी बच्चे को बुखार है, हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद 10 रीडिंग्स लिया, सबका रीडिंग आया फॉर एग्जाम्पल 98.7 है, कभी 98 पॉइंट फिर से 7 है, कभी 98.6 आ गया, कभी 98.7 आ गया, फिर 98.8 हो गया। तो हम कहेंगे कि उसको बुखार है 98.7 का, कभी कभी इधर उधर हो रहा है। तो हम लोग क्या बोले, एक्यूरेट या प्रिसाइज? हम लोग पहले बोलेंगे ये थर्मोमीटर में प्रिसीजन है। बाद में पता चला ये थर्मोमीटर ही गलत है, बच्चे को बुखार ही नहीं है, हर रीडिंग वो गलत ले रहा है। ये भी तो हो सकता है। या दूसरी तरह का थर्मोमीटर ये हो सकता है कि रीडिंग ले, और मान लो कि बच्चे को 99 है फीवर, तो 98.9 ले, 98.2 ले ले, सॉरी 2 कह रहा हूँ, 8 ले ले, कभी 99.3 ले ले। पता चला कि मतलब कि कोई भी वैल्यू एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे को बुखार जो है 99 वो उसके आसपास बता रहा है, तो वो एक्यूरेट है। तो आपको ऐसा थर्मामीटर चाहिए जो एक्यूरेट भी हो, प्रिसाइज भी हो, यानी कि बार बार सेम रीडिंग देना प्रिसीजन है, और एक्यूरेट रीडिंग देना इज एक्यूरेसी है। एक्यूरेट रीडिंग का मतलब ऑल रीडिंग्स इज नियर टू या इक्वल टू ट्रू वैल्यू। व्हाट इज ट्रू वैल्यू? जो सही है।
मीन वैल्यू जिसको कह सकते हैं, जैसे 10 रीडिंग लिया, सबको जोड़ के 10 से डिवाइड किया दो, मीन वैल्यू वही ट्रू वैल्यू होता है। तो हर रीडिंग अगर ट्रू वैल्यू के आसपास हो तो एक्यूरेसी है, और हर वैल्यू अगर बहुत ही ज्यादा क्लोज हो तो वो प्रिसीजन है। तो आपने देखा इस पूरे एग्जाम्पल में कि पर्सन एक्स में एक्यूरेसी है और पर्सन वाई में प्रिसीजन है। पर्सन एक्स में प्रिसीजन नहीं है, एक्यूरेसी है। पर्सन वाई में एक्यूरेसी नहीं है, प्रिसीजन है। तो हमें क्या चाहिए? दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। पर्सन एक्स भी चाहिए हमको, पर्सन वाई भी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है, और देखो 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? एक्यूरेट भी है प्लस प्रेसिजन भी। तो आज की क्लास में मैंने आपको इसी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में बताना था। आई होप कि समझ गए। एक बार और रिपीट कर देते हैं। एक्यूरेसी मीन्स value given by the instrument near to true value, and precision means all repeated values or close values given by an instrument, no matter they are not they are accurate, they are not accurate, accurate भी हो सकते हैं और नॉट एक्यूरेट भी हो सकते हैं। तो प्रिसीजन विदाउट एक्यूरेसी हो सकता है, और एक्यूरेसी विदाउट प्रिसीजन भी हो सकता है। डिफरेंस समझ गए आप लोग? तो इस छोटी सी क्लास में मैंने यही डिफरेंस बताया, तो आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्रू गेज बताऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जो कि मैं बार बार कहता हूं। तो हम लोग अगले क्लास में मिले, इससे पहले खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे इनकरेज कीजिए आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।